हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 25 तक पहले सॉल्व कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें सारे के सारे आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 26 रीड करो एंड गिवन डाटा कलेक्ट करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पढ़ाया है, तो फिर आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ दिस सम लेक वाटर, मतलब डेंसिटी गिवन है कितना 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेंसिटी गिवन है एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस पर केजी ऑफ वाटर। ध्यान सुनना, Na प्लस का गिवन वेट है 92 ग्राम। ठीक है, और पर केजी ऑफ वाटर मतलब वाटर आपका सॉल्वेंट है, जिसमें 1 केजी है इसका मास। ठीक है, यही गिवन है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ Na प्लस। तुम्हें पता है मोलरिटी का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब WB अपॉन MB। ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। अगर तुम लीटर में करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो फिर आपको 1000 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। चलो पहले बताओ सोडियम का मास कितना है। Na प्लस का मास कितना है 23 ग्राम। 23 ग्राम क्या है एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस कितना होगा, गिवन मास मतलब 92 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम, यही होगा। ठीक है, कितना होगा ये 4 मोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालो कितना है। देखो 1 केजी ऑफ वाटर कितना गिवन है, 1 केजी ऑफ वाटर मतलब 1000 ग्राम है। 1 केजी ऑफ वाटर मतलब 1000 ग्राम। तुम्हें पता है डेंसिटी क्या है, मास अपन वॉल्यूम। तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, मास अपन डेंसिटी। मास कितना है, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, Na प्लस 92 ग्राम है, वाटर 1000 ग्राम है, तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1000 प्लस 92 इक्वल टू 1092 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है 1.25। ठीक है, यही वॉल्यूम है। तो कैलकुलेट वॉल्यूम। आफ्टर द कैलकुलेशन, या यूनिट याद रखना ml। आफ्टर द कैलकुलेशन कितना होगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ आपको। 873.6 ml ये होगा। ठीक है, नाउ पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। सो डायरेक्ट 4 मोल मतलब WB था 92 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 873.6 इंटू 1000। सो 23 इंटू 4 कट गया, सो 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 8073.6। आफ्टर द कैलकुलेशन द आंसर विल बी 4.58 m। यही आंसर होगा। इजी था क्वेश्चन, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। बहुत ही इजी था, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, if the solubility product of CuS is 6 into 10 to the power minus 6 ग्राम minus 16 ग्राम, नहीं ग्राम नहीं है, minus 16 है। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS कॉपर सल्फाइड इन aqueous सॉल्यूशन। यही पूछा है, तुम्हें पूछा है मोलारिटी, यही पूछा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, सॉल्युबिलिटी। याद रखना, हमेशा गिवन डाटा लिखो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कितना गिवन है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 गिवन है, यही गिवन है। ठीक है,
कैलकुलेट द मोलारिटी पूछ रहा है, क्या करना चाहिए देखो, CuS कॉपर सल्फाइड, अगर मैं इसे डिसोशिएट करूं क्या निकलेगा, कॉपर 2 प्लस S2 माइनस, ठीक है यही निकलेगा। सल्युबिलिटी जो होता है कैसे होता है, लेट सल्युबिलिटी इक्वल टू S, सल्युबिलिटी सपोज कितना है S है, मोल पर लीटर, ठीक है मोल पर लीटर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है वहां पर भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जब हम पढ़ेंगे कोलर्स लॉ उसके बाद में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन होगा वहां पर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सॉल्युबिलिटी कितना है, सपोज S मोल पर लीटर, ठीक है। सो इनिशियली ये S था, ये 0 था, आफ्टर द डिसोसिएशन ये S होगा, ये 0 होगा। इसका मतलब कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन S होगा, S2 माइनस का कंसेंट्रेशन भी S होगा, ऐसा ही है। ये T इक्वल टू 0, ये हो जाए T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, ठीक है इक्विलिब्रियम में ऐसा ही होगा, ठीक है। सो फिर हमें पता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11 में पढ़ा होगा, कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू S2 माइनस का कंसेंट्रेशन, तो फिर कितना होगा S इंटू S इक्वल टू S स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। पर क्वेश्चन में गिवन है सॉल्युबिलिटी कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 गिवन है, तो फिर S कितना होगा, सॉल्युबिलिटी कितना, प्रोडक्ट कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी गिवन नहीं है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, इसलिए हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख रहे हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो फिर S कितना होगा, S होगा रूट ओवर ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इसे कैलकुलेट करो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 m। तुम्हें बोर्ड्स में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो आप यहीं पे छोड़ देना, ठीक है ज्यादा मत सोचना, यहीं पे छोड़ देना, पूरा मार्क मिलेगा, है ना। देयरफॉर मैक्सिमम मोलारिटी, देयरफॉर मैक्सिमम मोलारिटी, मैक्सिमम मोलारिटी जो होता है वो सॉल्युबिलिटी होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी इज 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 m, यही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आप इसे RRT स्टार लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग सही होना चाहिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP, मैक्सिमम मोलारिटी का मतलब क्या है, क्या है सॉल्युबिलिटी, यही निकालना चाहिए था, ठीक है। तो फिर याद रखना ट्रिक क्या है, ट्रिक बता रहे हैं KSP इक्वल टू S स्क्वायर, याद रखना किसके लिए, AB के लिए। सपोज अगर कंपाउंड AB होगा तो फिर KSP क्या होगा, S स्क्वायर होगा, सो दैट इंप्लाइज S क्या होगा, KSP रूट ओवर, यही कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया है, ठीक है कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।